बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि कौन सा चैप्टर है? वो है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट, रेडिकल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहूंगा बेटा, वो ये हमारे पास होनी चाहिए हर वक्त। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं? अभी तो कोई ऐसा जो क्वेश्चन आज नहीं करवा रहा, लेकिन ये बुक हमारे पास होनी चाहिए हर वक्त। बुक के बगैर सवाल नहीं पैदा होता कि आप पढ़ सकें। जैसे उर्दू आप नोट्स के बगैर नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश या उर्दू, उसी तरह आप मैथ्स बुक के बगैर पढ़ ही नहीं सकते, जाहिर है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना जाहिर कोई बुक तो नहीं शेयर कर सकता ना आपसे, तो जरूरत इस बात की कि आपके पास अपनी बुक हो, जो पेज नंबर जो मैं बताऊं वो ओपन करें आप और फिर उसी हिसाब से काम करें। है कल ये बात हमारे बीच हुई थी बेटा कि विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बेटा भला क्या? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, ठीक है, पावर जो होती है किसी भी चीज की पावर। और रेडिकल का मतलब आपको बताइए ये वाला सिंबल, रेडिकल सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल, ठीक है। तो रेडिकल, ये तीन चीजें, तीन टॉपिक हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रियल नंबर, पहला सेक्शन सिस्टम ऑफ रियल नंबर। बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर पढ़ाने से पहले मैं जरा ये देखूं कि हम लोग शुरू से मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमें पता चले कि मैथ्स क्या होता है। जाहिर है मैथ्स से हमारे जहन में आते हैं नंबर्स, ठीक है, मैथ्स इज द गेम ऑफ नंबर्स। लेकिन फिर उन नंबर्स पर आप क्या करते हैं? सर उन नंबर्स पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कितनी कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करते हैं? अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के पास रजिस्टर्स होने चाहिए फेयर, ओके, सबके पास, और सब लोग लिखेंगे। कोशिश कीजिएगा, जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं वो आप लोग साथ साथ लिखें। आपके रजिस्टर का जो पहला पेज है जिस पे आप लोग अपना नाम लिखते हैं ना, उस पे कुछ बेसिक बातें लिख लीजिए। कौन सी बेसिक बातें? मैथ्स में कितने ऑपरेशन होते हैं बेटा हमारे पास? एक होता है दो नंबर्स का सम, प्लस होते हैं दो नंबर्स। जब दो नंबर्स प्लस होते हैं तो इनके आंसर को क्या बोलते हैं? इनके आंसर को बोलते हैं इन दोनों का सम। इसके आंसर को हम बोलते हैं इन दोनों का सम, ठीक है। इस नंबर्स माइनस होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? तो आंसर जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, सम डिफरेंस। मैंने कहा मैथ्स इज द गेम ऑफ कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। इज दैट राइट? कितने ऑपरेशंस? 4, जिसमें से एक प्लस है एक माइनस है। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं, अगली बात करूं, तो अगली बात क्या है कि दो नंबर, अच्छा मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, चलो मैं ब्रैकेट नहीं बनाता, मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूं। अब नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, तो नंबर्स की जगह मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, तो मैं उनकी जगह अल्फाबेट ले लेता हूं। अल्फाबेट लेने का मतलब, ए और बी लेने का मतलब, या ए और बी लेने का फायदा कि सर इनकी जगह कोई भी नंबर हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। मतलब मुझे अभी नंबर नहीं पता कि नंबर्स क्या हैं, तो मैंने ए और बी ले लिया। जब ए और बी प्लस होंगे तो जो भी आंसर आएगा वो सम कहलाएगा। जब ए और बी माइनस करेंगे आप, जैसे मिसाल देता हूं, जब आप 3 और 2 को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है? ऑब्वियसली 5। तो ये 5 क्या है? ये 5 है 2 और 3 का सम। ये 5 2 और 3 का क्या है? सम। अच्छा, इसी तरह आप 3 और 2 को माइनस करें तो 1 बचता है। अब ये जो 1 आपके पास बचता है, ये 1 क्या होता है? ये माइनस करने से आया ना, तो ये 3 और 2 का डिफरेंस है। इसी तरह अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। इस बात का क्या मतलब है बेटा? इस बात का ये मतलब है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं 3 और 2 तो आंसर आता है 6, और जब 6 आएगा 3 और 2 को मल्टीप्लाई कराने से तो इसका मतलब ये होगा कि 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 है, ठीक है। 3 2 का 6, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई में 6 आया तो 6 इन दोनों का प्रोडक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही जब नंबर्स डिवाइड होते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 1.5। तो अभी 1.5 क्या कहलाएगा?
बेटा इसको बोलते हैं इन दोनों नंबर्स का क्या, रेशो। रेशो भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन दोनों नंबर्स का फ्रैक्शन। और अगर आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स को क्या, इनको क्या बोल सकते हैं, कोशेंट। यानी जब दो नंबर्स डिवाइड होते हैं तो आंसर को रेशो भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं और कोशेंट भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो ना बेटा कि a डिवाइडेड बाय b लिखा हो, तो आप a डिवाइडेड b अगर लिख रहे हो तो जब आप प्रॉपर डिवीजन करवाओगे तो जो आंसर आएगा उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। याद है, कोशेंट डिवाइजर, डिवाइडेंड, रिमाइंडर। इसी तरीके से अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो कोशेंट, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं a रेशो b, a/b, कॉलन लगा दीजिए, मतलब वही है, मतलब इन सब का यही है, a डिवाइडेड बाय b। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप इस a डिवाइडेड बाय b को a अपॉन b लिख सकते हैं। बोले लिख सकते हैं, सबको पता है ना ये बातें, बेसिक बातें। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका पुराना मैथ्स जैसा भी हो, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बातें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सुनते रहिए। आप डिवीजन को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब वही है। बोले है अगर इस तरह लिखा जाए तो रेशो, अपॉन में लिखा जाए तो फ्रैक्शन बोलते हैं, और अगर डिवाइड करवा के आंसर निकाला जाए तो उस आंसर को क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। तो जब भी डिवीजन होगा रेशो, कोशेंट और फ्रैक्शन, तीनों में से कोई भी जुमला, कोई भी वर्ड मैं यूज कर सकता हूं। इज दैट राइट? मैंने कहा कि आपका जो मेन पेज है इस पे आप लोग रजिस्टर में अपना नाम लिखेंगे, उस पे जल्दी से ये बातें लिख लें। ये बातें अपने अपने रजिस्टर्स पे लिख लीजिए, रजिस्टर के पहले पेज पे। जब भी रजिस्टर, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा, ताकि जब भी रजिस्टर खुले तो सबसे पहले इस बात पे नजर पड़े हमारी। एक और बात इसके साथ बताना चाहूंगा, मैथ्स में हमने कहा 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मैं बोलूंगा कि 4 ऑपरेशंस नहीं होते, 2 ऑपरेशंस होते हैं। ये बात मैं कैसे कह सकता हूं? ये जो a माइनस b लिखा है, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, a प्लस माइनस b? क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? जवाब है नहीं सर, कोई फर्क नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? सर इससे ये पता चलता है कि माइनस बजाते खुद कोई नंबर ऑपरेशन नहीं होता, बल्कि अगर कोई नंबर नेगेटिव हो जाए तो फिर वो ऐड होने के बजाय प्लस माइनस माइनस बन जाता है, तो ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यूं कह लीजिए कि जो आप लोगों का सब्ट्रैक्शन है वो किसमें से ड्राइव हुआ, एडिशन में से। तो बेसिक ऑपरेशन कौन सा हुआ, एडिशन, उसमें से फिर निकला सब्ट्रैक्शन। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर दो नंबर माइनस हो रहे हैं तो आपसे माइनस नहीं करवाते, आप उस नंबर को ऐड ही करवाते हैं। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव है तो इसमें कसूर आपका नहीं, उस नंबर का है, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव नंबर चला गया। नेगेटिव नंबर हमें पता है क्या होते हैं, नंबर लाइन हमने पढ़ी है, बीच में 0 होता है, 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं और 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल नंबर लाइन। तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो इसमें कसूर हमारा नहीं, उस नंबर का, उस नंबर की वैल्यू का है कि वो 0 से छोटी है, तो वो अब आंसर को बढ़ाने के बजाय कम कर देगी क्योंकि वो नंबर नेगेटिव है, लिहाजा हमने इसको सब्ट्रैक्शन का नाम दे दिया, डिफरेंस का नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन बेसिक ऑपरेशन कौन सा होता है, बेसिक ऑपरेशन एडिशन ही होता है। बिल्कुल इसी तरीके से डिवीजन, अगर a डिवाइड हो रहा है b से, अच्छा एक और बात बताऊं आपको, हम लोग क्या बोलते हैं, a और b डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, गलत जुमला है। हमें क्या बोलना चाहिए, a is divided by b, पूरा सेंटेंस पढ़े, a is divided by b, यानी a डिवाइड हो रहा है b से। क्या मतलब है कि a डिवाइड हो रहा है और b डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड हो रहा है और b डिवाइड कर रहा है बेटा। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि एक नंबर डिवाइड होता है और दूसरा नंबर डिवाइड करता है। तो जो नंबर डिवाइड होता है वो न्यूमरेटर में आता है और जो नंबर डिवाइड करता है बेटा
वो डिनोमिनेटर में आता है। मरियम इमरान बेटा कैमरा ऑन कीजिए, और मनोज कुमार कैमरा ऑन कीजिए। इस तरह से अब्बास मुस्तफा बेटा कैमरा ऑन क्यों नहीं है? इमरान एजाज, सब लोग, हमना, अफजल, अमरीन हमजा, सब कैमरा ऑन कर रहे हैं बेटा, बार बार ना बोलना पड़े बेटा। इस तरह हम नहीं पढ़ पाएंगे, इस तरह हम नहीं पढ़ पाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सही तरीके से बिल्कुल क्लास की तरह नहीं, अगर एडमिशन लिया है हमने, हक अदा करना है मैथ्स का, तो प्रॉपर वे में हक अदा करें बेटा, हम नहीं पढ़ पाएंगे इस तरह। और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी को जो ग्रुप से क्लास से किक आउट कर दूं, ठीक है? तो कैमरा ऑन कीजिए बेटा, मैं बार बार बोलने का कायल नहीं, ठीक है? तो जरा कैमरा ऑन करेंगे सब, और सही तरीके से बैठेंगे क्लास में, जरूरी रहेगा। तो बेटा इसका मतलब है कि एक नंबर डिवाइड हो रहा है और दूसरा डिवाइड कर रहा है, a is divided by b। अब सुनिए मेरी बात, जो डिवाइड हो रहा था वो ऊपर जो डिवाइड कर रहा था नीचे, ये डिवीजन है, हम सब जानते हैं डिवीजन है। और मैंने जब डिवाइड था तो मैं इसको क्वोशिएंट बोल सकता हूं, अब जब अपॉन लिखा तो मैं इसको फ्रैक्शन बोल सकता हूं। ये इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता, a मल्टीप्लाई 1 अपॉन b? क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता? आपको पता है ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, a और 1 मल्टीप्लाई होके a बन जाएगा, और a के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो b वापस नीचे आ जाएगा। बोले ऐसा होगा या नहीं? इसका मतलब ये है कि आप डिवीजन को इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने डिवीजन को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी बेसिकली डिवीजन जाहिर है कि एक ऑपरेशन है, लेकिन बेसिक ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लाई। जिस तरह सबट्रैक्शन निकला है एडिशन में से, उसी तरह डिवीजन निकला है इसमें से मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारे बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं? दो। कौन कौन से बेटा? एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई नंबर नेगेटिव हो जाए, यानी दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट हो जाए, तो फिर वो एडिशन नहीं होती बल्कि सबट्रैक्शन होती है और डिफरेंस आता है। और अगर कोई नंबर अपॉन में चला जाए तो अब जब आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करने के बजाय वो डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई करने के बजाय वो डिवाइड कर देगा, तो ये डिवीजन हो गया। लेकिन बेसिकली आपने मल्टीप्लाई ही करवाया था। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास ऑपरेशंस बेसिक कौन से होते हैं। वरुण क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सर मल्टीप्लिकेशन में समझ नहीं आया बेटा। देखो मल्टीप्लिकेशन वाली बात, एक बात मुझे बताना, जब 3/2 को मल्टीप्लाई कराते हो 4/5 से, तो किस तरह मल्टीप्लाई 3/7 कर दो, किस तरह मल्टीप्लाई करवाओगे इसको? ऊपर वाले से और नीचे वाले से ना, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर a लिख रहा हूं और 1/b लिख रहा हूं, अच्छा a के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका क्या मतलब है? a के नीचे क्या है? जिस नंबर के नीचे होता है उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है ना? यस। अब मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये बताओ आंसर क्या बचेगा? a और 1 मल्टीप्लाई होंगे a, और 1 और b मल्टीप्लाई होंगे b। तो क्या आंसर आया तुम्हारा? a अपॉन b। इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। इससे क्या पता चला कि डिवीजन भी हमारी एक तरह की मल्टीप्लिकेशन ही है, डिवीजन भी हमारी एक तरह की मल्टीप्लिकेशन ही है। इज दैट राइट? ठीक है? यस सर। ओके। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि मजीद काम को चेक करते हैं। तो ये तो बेसिक ऑपरेशंस थे। अब मैं आप सबसे चाहूंगा कि जो समझाने के लिए मैंने काम किया मैं इसको हटाऊं, और ये जो शुरू के 2-4 पॉइंट्स थे ये आप सब लोगों ने लिख लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूं बेटा इसको, ठीक है? अब सबट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, भी जाहिर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा रियल नंबर पर आना है। तो हमें पता चल गया कि रियल नंबर्स मैथ्स होता क्या है और मैथ्स में काम क्या होता है। अब ये रियल नंबर क्या होते हैं भाई? रियल नंबर का मतलब ये है कि जो नंबर रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो, मतलब रियल हो, हकीकी नंबर हो, जो हकीकत में मौजूद हो। तो इसका मतलब क्या कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं
जो हकीकत में मौजूद नहीं होते, क्योंकि अगर कोई नंबर हकीकत में मौजूद ना होता तो फिर तो मैं कहता कि वो नंबर ही नहीं है, तो उसे मतलब अनरियल बोलने का तो कोई मकसद ही नहीं होगा फिर। तो रियल नंबर का फिर, और जो रियल नहीं होंगे उसका क्या मतलब है? देखो बेटा, नंबर तो नंबर है, अब नंबर एग्जिस्ट तो करेगा, यानी जो रियल है वो भी एग्जिस्ट करेगा और जो रियल नहीं है वो भी नंबर होगा, तो फिर उसे अनरियल क्यों बोलेंगे, मतलब वो फिर रियल क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं क्या जरा 4 का स्क्वायर रूट निकालो, आप सब कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, वैसे तो याद होता है, आंसर आएगा 2। इसी तरह मैं आपसे कहूं यार जरा 100 का स्क्वायर रूट निकालना, आप लोग सब बोलोगे आंसर आएगा 10। अगर मैं आप लोगों से कहूं 3 का स्क्वायर रूट निकालो, आप लोग सब निकालोगे 1.7321 वगैरह वगैरह। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास हर नंबर की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। मोहम्मद नातिक बोलिए बेटा। आपने जो अभी रियल नंबर और दूसरा बताया वो समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं बेटा नातिक कि 2 तरह के नंबर होते हैं। अभी मैंने रियल नंबर शुरू किया है, सुनो मेरी बात गौर से। 2 तरह के नंबर होते हैं, एक वो जिनकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें पता है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए उसका आंसर मुझे पता चल जाएगा, ये सारे रियल नंबर है। हर वो नंबर जिनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू आपको पता है, वो कौन से नंबर होते हैं? चाहे वो अपॉन में हो, चाहे अपॉन में ना हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो डेसिमल में ना हो, वो सब क्या कहलाते हैं बेटा? रियल नंबर्स, ठीक है। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आप कैलकुलेटर की मदद से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो कौन से नंबर होते हैं जो आप कैलकुलेटर की मदद से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप सब कैलकुलेटर उठाओ, चेक कर सकते हो क्या आंसर आता है इसका। -3 का स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर में आ जाएगा एरर। क्या मतलब है? अच्छा, अब मैं सवाल करता हूं, क्या ये नंबर नहीं है? नंबर तो ये है, -3 भी एक नंबर है, नंबर तो ये है, तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस नंबर की वैल्यू मुझे नहीं पता। देखो ना, 3 एक नंबर है, -3 एक नंबर है ना? 3 भी नंबर, -3 भी नंबर, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि 3 - 3 जब दोनों ही नंबर है तो अलीशा काशिफ कैमरा ऑन कीजिए बेटा। अलीशा काशिफ, हमना अफजल बेटा नहीं कर रही हो कैमरा ऑन। हरीम रफीक, मास, हिबा शहजाद, फातिमा हसन, बेटा एक वक्त तक मैं बोलता रहूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा नहीं फिर। शाबाश, कैमरा ऑन करना है बेटा। ओके जी, तो मैं कह रहा था आपसे कि -3 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे जब, तो -3 के स्क्वायर रूट में क्या होगा कि आप लोग सब कैलकुलेटर से ट्राई कर सकते हैं, नहीं आ रहा आंसर। नंबर तो ये है, ऐसा तो नहीं है नंबर नहीं है, नंबर ये है, तो फिर फर्क मतलब वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता चल रही, मुझे वैल्यू नहीं आ रही मेरे पास इसकी, तो अब मैं क्या करूं? किस तरह से करूं? क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत हाल में हमें ये करना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर, क्योंकि नंबर तो बेटा ये है और एग्जिस्ट कर रहा है, नजर आ रहा है, जो चीज एग्जिस्ट करती है उसे बोलते हैं रियल, तो एग्जिस्ट तो बेटा ये भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं इसको रियल नहीं बोल सकता, और जो रियल नहीं होता उसे फिर क्या बोलते हैं बेटा? समथिंग दैट इज नॉट रियल, इट विल बी क्या भला? जो रियल नहीं होती फिर वो चीज क्या होती है? इमेजिनरी। अब्बास मुस्तफा, आर यू सेइंग समथिंग? जी बेटा। सर आपकी सही आवाज नहीं आ रही। दोबारा कहिए, क्या कह रहे हैं? सर आपकी सही आवाज नहीं आ रही। आवाज क्या रुक रुक के आ रही है? जी सर। अच्छा, ये फिर आपके इंटरनेट का इशू होगा बेटा, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपने आप को, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि वो नंबर आप मुझे बताना कि आपको समझ आया या नहीं, आपको मैं अभी म्यूट नहीं कर रहा। वो नंबर जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, ऊपर की 3 एग्जांपल्स, वो क्या होते हैं? रियल।
और वो नंबर जिनकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते वो क्या होते हैं, वो रियल नहीं होते, यानी रियलिटी में, हकीकत में उनकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो फिर वो नंबर क्या कहलाएंगे सर, वो नंबर सिर्फ इमेजिन ही किए जा सकते हैं, तसव्वुर ही किए जा सकते हैं, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो हमारे पास आवाज ठीक है जी सही है सर। तो दो तरह के नंबर होते हैं बेटा, एक वो जिनकी वैल्यू बताओ, ये सब होते हैं रियल, और एक वो जिनकी वैल्यू नहीं बताओ, वो कहलाते हैं इमेजिनरी। अच्छा, हमारे मैट्रिक के कोर्स में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे रियल हैं, इमेजिनरी नंबर का काम मैट्रिक क्लास में आपने नहीं करना, आपका जो काम है वो सिर्फ किससे है, रियल नंबर से, आपने सिर्फ रियल नंबर को देखना है। सही हो गई ये बात। अब इसके बाद तो ये तो रियल नंबर की डेफिनेशन थी, थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी बेटा, थ्योरी। अब जरा मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी कि रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर डिनोट किए जाते हैं कैपिटल आर से, आर को यू बना दें, इस तरह से डबल लाइन कर देते हैं आर पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल आर है, ये बराबर होता है किसके, क्यू और यूनियन, ये सिंबल क्या है, यूनियन, दो सेट का यूनियन निकालना, दोनों सेट को मिलाना, Q यूनियन Q डैश। अब ये Q क्या है, ये Q है बेटा कौन सा नंबर, ये Q क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, और ये Q डैश क्या कहलाता है, ये Q डैश कहलाता है भला क्या, इरैशनल नंबर। अब ये रैशनल इरैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने पहले आपको सिंपल समझाया कि रियल नंबर क्या होता है, अब आपको मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूं कि रियल नंबर लिखेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो जरा इस चीज को हमने देखना है। रियल नंबर क्या होते हैं सर, रैशनल और इरैशनल नंबर को अगर मिला दें, यूनियन ले लें, तो हमें क्या मिल जाएंगे, हमें मिल जाएंगे रियल नंबर्स। वही बचपन में हम लोगों ने सेट का चैप्टर पढ़ा था, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे आप लोग इवन नंबर लिख के दिखाएं, आप सब लोग लिख के दिखाएंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ऑड नंबर लिख के दिखाएं, वो भी आप लोग लिख के दिखा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है ना। इसी तरह आप प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, आप होल नंबर्स, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, ऐसा ही है ना। अब रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, अब ये भी बताई कि जिनकी वैल्यू आपको बताओ, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि रियल नंबर की डेफिनेशन आपको पता चल गई है, अब जरा रियल नंबर मुझे लिख के तो दिखाओ, तो सब लोग चुप हो जाएंगे, कोई नहीं लिख सकता रियल नंबर, पता ही नहीं शुरू कहां से होते हैं। तो रियल नंबर लिखना भी तो आना चाहिए, पहचानना भी तो आना चाहिए, रियल कैसा नंबर होता है, तो उसके लिए फिर आगे ये काम करना जरूरी है कि हम रियल नंबर के सेट से वाकिफ तो हो, जैसे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर के सेट से, इंटीजर के सेट से वाकिफ है, उसी तरह हम रियल नंबर के सेट से भी तो वाकिफ हो, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। लेकिन जब मैं रियल नंबर पढ़ने गया तो मुझे पता चला मुझे दो नंबर और पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से वाला, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अब ये रैशनल और इरैशनल नंबर अगर नहीं पढ़ा आपने तो आपको रियल नंबर सही से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रियल नंबर की वैल्यू में रैशनल इरैशनल दोनों होते हैं। और जब बोर्ड का पेपर होता है तो उसमें इस तरह का एक एमसीक्यू भी आता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी जो होती है, जो लेक्चर्स होते हैं, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, जो थ्योरी होती है हर टॉपिक की, उसी में से एमसीक्यू बनता है ज्यादातर। तो हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है। पता चल गया सर, ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। लेकिन एक मसला है, अब रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, तो ये हमने पहचानना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे कहता हूं, नंबर्स हमारे पास जो हमने नंबर लाइन में देखे थे और जो हमने पढ़े थे, वो दो तरह, कैलकुलेटर से हमारे पास दो तरह की वैल्यूज आती है बेटा, कैलकुलेटर से हमारे पास दो तरह की वैल्यूज आती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं सर, या तो आंसर आएगा पॉइंट में, डेसिमल में, या आंसर आएगा इंटीजर में। तो इंटीजर क्या होता है,
इंटीजर वो नंबर होता है जिसका डेसिमल नहीं होता। 4 4 3 2 1 आगे डेसिमल नहीं है, ये इंटीजर है। बोलो है 51 ये इंटीजर है, -3 ये इंटीजर है। तो वो सारे इंटीजर जिसमें डेसिमल नहीं होता, वो सारे नंबर इंटीजर होते हैं जिनमें डेसिमल या पॉइंट नहीं होता। आपको पता है जो कि नंबर लाइन में मौजूद होते हैं, वो लोग होते हैं बीच में 0, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर एंड सो ऑन, और इस तरफ नेगेटिव इंटीजर। जैसे जैसे आप लेफ्ट पे आते जाएंगे नंबर 0 से छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे आप राइट पे जाते जाएंगे नंबर 0 से बड़ा होता जाएगा। जो नंबर 0 से बड़ा वो पॉजिटिव होता है, और जो नंबर 0 से छोटा वो नेगेटिव होता है। अच्छा, अब इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम कहेंगे कि अगर डेसिमल के बगैर वाले नंबर होते हैं इंटीजर्स, तो वो नंबर भी तो होंगे जो डेसिमल के साथ होंगे, और वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें डेसिमल होता है, जैसे -0.567 -0.0 तो हो चुका, इसको कर लेता हूं 3.15। इसी तरह 443 और 1 भी लगा देते हैं 4431 और 0.06। ये सारे कौन से बेटा? ये सारे डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनमें डेसिमल नजर आ रहा है, इनमें पॉइंट नजर आ रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो सब लोग। डेसिमल नंबर देखिए, इंटीजर डेसिमल, इसका मतलब आपको पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पहले से पता है, कॉन्सेप्ट फ्रेश नहीं है, तो आप भूल जाएंगे, और जिनको बिल्कुल नहीं पता या भूल गए उनके लिए दोबारा हो गई बात। अब हर डेसिमल में डेसिमल आ रहा है, इसीलिए नंबर डेसिमल है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है, डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये डेसिमल के बाद वाला हिस्सा होता ही ना, तो फिर ये नंबर डेसिमल नंबर भी ना होता। इसका मतलब ये नंबर डेसिमल नंबर वही किस वजह से आया है? डेसिमल के बाद वाले हिस्से की वजह से। तो जो भी डेसिमल के बाद वाला हिस्सा होता है ना बेटा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेसिमल नंबर का क्या? डेसिमल पार्ट। वो इस डेसिमल नंबर का क्या कहलाता है? वो इस डेसिमल नंबर का डेसिमल पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डेसिमल नंबर में जो भी डेसिमल के बाद होता है वो उसका डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, इंटीजर कितने होते हैं? 3। एक 0 से बड़ा जो कि पॉजिटिव होता है, और एक 0 से छोटा जो कि नेगेटिव होता है। यानी एक इंटीजर है 0, एक इंटीजर है ग्रेटर देन 0 जो कि क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, और एक नंबर है, एक इंटीजर है लेस देन 0, और लेस देन 0 जो इंटीजर होता है वो क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। ये बात हम सबको पता है, नेगेटिव पॉजिटिव, और एक इंटीजर होता है 0, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं है, 0 0 के बराबर है, छोटा नहीं है, बराबर है। तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 न्यूट्रल होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इंटीजर की टाइप्स बताई है मैंने आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। उसी तरह डेसिमल नंबर की टाइप्स बतानी है मैंने आपको। यानी अब जो अगला काम है, हेडिंग बनाएं, लिखिए अपने पास, वो क्या है? टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर की टाइप्स, कितनी तरह की टाइप्स होती हैं डेसिमल नंबर्स की? डेसिमल नंबर कितनी तरह के हो सकते हैं, ये देखना है आप लोगों ने। तो डेसिमल नंबर कितनी तरह के हो सकते हैं? डेसिमल नंबर की टाइप्स होती है बेटा 4। अब लोग कहते हैं 4 टाइप्स हैं, मेरे हिसाब से ये 4 नहीं 2 टाइप्स हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों, लेकिन टाइप्स को देखें। याद रखो, डेसिमल नंबर की टाइप किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन क्या? किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है बेटा? डेसिमल पार्ट। बेटा डेसिमल नंबर डेसिमल 1 ही डेसिमल पार्ट की वजह से रहा है, तो इसकी टाइप भी कौन बताएगा? डेसिमल पार्ट बताएगा। जल्दी जल्दी एग्जांपल देखो। क्या एग्जांपल? सबसे पहली टाइप क्या बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या टाइप है पहली? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं?
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? तो इसका जवाब आप लोगों ने देना है। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है भाई? टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, रुक जाना, है ना? तो इस बात का ये मतलब हुआ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जो रुक जाते हैं, जो आगे नहीं जाते। यानी अगर कोई ऐसा नंबर हो, कोई ऐसा डेसिमल नंबर हो जिसके डेसिमल पार्ट में इतने डिजिट्स हो जिनको आप काउंट कर सके। देखो तादाद की बात, अगर क्वांटिटी की बात करूं, क्वांटिटी की बात, तो आपने पढ़ा होगा दो चीजें होती हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब वो चीज जो काउंटेबल हो, जो गिनी जा सके, वो क्या होती है? फाइनाइट। और जो गिनी ना जा सके वो क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट। तो अगर डेसिमल पार्ट में इतने डिजिट्स हो जो काउंटेबल हो, जो फाइनाइट हो, तो फिर ये डेसिमल नंबर क्या होगा? मुझे पता है कि 2 पे जाके टर्मिनेट हो गया, 2 पे जाके ये खत्म हो गया, ये और आगे नहीं जा रहा, तो ऐसे नंबर को मैं क्या बोलूंगा? ये कौन सा डेसिमल नंबर है? टर्मिनेटिंग। यानी वो डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में इतने डिजिट हो, -5.63172। अब इसके डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है? सर 5 डिजिट है। तो गिन लिए ना मैंने, काउंट तो हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसके डेसिमल पार्ट में। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होगा? क्या होगा? जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, किसमें? इन डेसिमल पार्ट। यानी पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अ डेसिमल नंबर इन व्हिच देयर आर फाइनाइट नंबर्स या फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड कौन सा? टर्मिनेटिंग। अब आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग पे। तो मैंने आपसे कहा था कि टाइप्स 4 नहीं 2 होती है। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्यों कहा था मैंने ऐसा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसा मैंने क्यों कहा था? ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि जो ये कहेगा मुझसे कि उसको टर्मिनेटिंग आता है तो उसको ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होते खुद ब खुद वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना? तो टर्मिनेटिंग अगर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग खुद ही आ जाएगा। वरुण आप कुछ कह रहे हैं बेटा? वरुण टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर समझ नहीं आया बेटा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो डेसिमल नंबर है जिसके डेसिमल के बाद, यानी कि जिसके डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हो? 3 हो, 4 हो, 1 हो, यानी इतने डिजिट हो जो तुम गिन सको, तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है? तो काउंट किए जा सके। समझ गए मेरी बात वरुण? अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास जो सिचुएशन है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अब यही मैं डेसिमल नंबर लिखता हूं 41.312 563 फिर 1257 और आगे सो ऑन के सिंबल लगा दिए। अब ये जो सो ऑन के सिंबल है बेटा, इसका क्या मतलब है? इन सो ऑन के सिंबल्स का क्या मतलब है? कि ये नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहा। इट इज गोइंग टू कंटिन्यू अंटिल इंफिनिटी। ये खत्म नहीं हो रहा नंबर। तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा जो खत्म ही नहीं हो रहा, जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा? नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी है ना यार, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना टर्मिनेट होने वाला, ना खत्म होने वाला। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेफिनेशन बनाओ, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वो डेसिमल नंबर जिसमें क्या हो? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। कहां पे? कहां पे बेटा? इन द डेसिमल पार्ट। समझ गए ये बात? कि वो डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स की तादाद को गिना जा सके वो टर्मिनेटिंग होता है, और जिसके डेसिमल पार्ट में इतने सारे नंबर हो कि आपको खुद भी नहीं पता कि कितने नंबर है, यानी कैलकुलेटर के बिल्कुल आखिर तक जा रहा है, कैलकुलेटर के बिल्कुल आखिर तक जा रहा है।
अब कैलकुलेटर में तो जगह ही बहुत कम होती है ना, 7 या 8 या 10 डिजिट की, तो इसीलिए 10 डिजिट नजर आ रहे होते हैं। लेकिन अगर और जगह होती तो और नंबर भी नजर आते। तो जो डेसिमल नंबर कैलकुलेटर के आखिर तक चला जाता है तो वो नंबर खुद ब खुद क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब वो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा होता, वो आपका कैलकुलेटर टर्मिनेट हो रहा होता है, कैलकुलेटर खत्म हो रहा होता है आपका। ठीक है, तो जो नंबर आखिर तक चला जाए इसका मतलब उसके आगे और भी नंबर होंगे। अगर कैलकुलेटर में ज्यादा मेमोरी होती तो आगे के नंबर भी शो करता। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये नंबर क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लोग कहते हैं ये दो टाइप्स हैं, मैं कहता हूं ये एक टाइप है। क्यों? जिसको टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है बेटा, बोलो है या नहीं? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता टर्मिनेटिंग ना आता हो और नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग का उल्टा है। इसी तरीके से एक और टाइप है, वही बात दो टाइप, मैं कहता हूं एक टाइप और है। कौन सी एक टाइप है मेरी? अगली टाइप है बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये क्या बात हुई, फ्रैक्शन कहां से आ गया बेटा? मुझे एक बात बताओ, डेसिमल नंबर कब आता है? जब आप 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1.5 बोला आता है। तो ये डेसिमल नंबर कब आया? जब आपने दो नंबर्स को डिवाइड करवाया। तो अगर दो नंबर को डिवाइड ना करवाता तो डेसिमल दो नंबर को डिवाइड करवाने से आंसर इंटीजर भी आता है, सही बात है। लेकिन डेसिमल नंबर ज्यादातर आता ही किस वजह से? डेसिमल नंबर ज्यादातर आता ही डिवीजन की वजह से। ठीक है, आता ही डिवीजन की वजह से। दो नंबर डिवाइड होते हैं तभी डेसिमल आता है। तो मैं डेसिमल नंबर बोलूं या डेसिमल फ्रैक्शन बोलूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल नंबर दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन बोल रहा हूं तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके है। रिकरिंग जो है उसका क्या मतलब है? रिकरिंग का मतलब है रीअकर, यानी किसी चीज का बार बार आना, रिपीट होना। रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग। तो कोई ऐसा डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में एक डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट रिपीट हो। अच्छा, रिपीट तो यहाँ भी हो रहा था 3, तो भी रिपीट हो रहा था। तो सिर्फ रिपीट ना हो बल्कि कंटिन्यूअसली रिपीट हो, मुसलसल रिपीट हो। तो जो कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता है उसको हम कहते हैं कि अब ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। एग्जांपल के बगैर समझ नहीं आ सकता, तो एग्जांपल देखिए जरा। 0.14 या 14 नहीं करता, 0.4444 एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले तो हमें ये तय कर लेना चाहिए ना भाई, ये जो डेसिमल नंबर मैंने लिखा है, सबसे पहले डेसिमल नंबर ठीक है, कौन सा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? तो इसका जवाब क्या मिलेगा? डेसिमल पार्ट को देख के कितने डिजिट्स हैं काउंट नहीं किए जा सकते। इट इज कंटिन्यूइंग सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? गिने नहीं ना, गिने जा ही नहीं सकते। तो ये कौन सा कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के डेसिमल पार्ट में मुझे ये तो नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आगे जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे 4 होंगे, है ना? मुझे यकीन है इस बात से, आगे जितने भी नंबर आने वो 4 आएंगे। क्यों? नजर आ रहा है साहब, कंटीन्यूअस रिपीटिशन है। हाँ, इररेगुलर रिपीटिशन होता ना, अगर यहाँ पे बीच में 0 आ जाता, 5 आ जाता, फिर अचानक 4 दोबारा आ जाता, तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, अब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों? रिपीटिशन अभी भी है, रीअकरिंग अभी भी है, लेकिन फर्क क्या है कि अब कंटीन्यूअस रिपीटिशन नहीं है। तो मैं अब बिल्कुल यकीन से नहीं कह सकता ये बात कि ये मतलब अगला नंबर 4 ही आएगा या कोई और आएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कंटीन्यूअस रिपीटिशन है ना बेटा, तो मैं फिर आराम से इस बात को प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आगे जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी डिजिट्स आएंगे, वो सारे के सारे 4 ही होंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये रिकरिंग होता है। अच्छा, इसको लिखने का रिजा बेटा मैं आपसे अभी पूछता हूं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पहले जरा इसको देख लें। मैं
जो नंबर बार बार आ रहा है उसको एक दफा लिखूंगा और उसके ऊपर बार लगा दूंगा। तो ये होता है इसको लिखने का तरीका कि इसके डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जी रेजा बोलिए, कहिए बेटा। सर रिकरिंग डेसिमल समझ नहीं आया, वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर लिखा है जिसके डेसिमल पार्ट में कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, अब इस डेसिमल नंबर में क्या खास बात है कि इसके डेसिमल पार्ट में शुरू में 1 2 3 है, फिर दोबारा 1 2 3 है, फिर दोबारा 1 2 3 है। तो इससे क्या, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। अब मुझे ये बताएं कि इसके डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है? नहीं गिन नहीं सकता, कोई नहीं गिन सकता कितने डिजिट है, लेकिन कोई नहीं गिन सकता कितने डिजिट है। रिजा आप सुन रही है बेटा मेरी बात, ठीक है? यस सर। काउंट कर सकता कितने डिजिट है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि आगे जो अगले 3 नंबर आने हैं वो दोबारा से क्या आएंगे? 1 2 3। 1 2 3। तो क्या फायदा हुआ? मुझे ये तो नहीं पता है कि इसमें तादाद कितनी है। टर्मिनेटिंग तो ये नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन मुझे पता है कि आगे फिर दोबारा 1 2 3 आएगा, फिर दोबारा 1 2 3 आएगा और बार बार 1 2 3 आता रहेगा। रहेगा। मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, मैं 1 2 3 को लिखूंगा एक दफा और उसके ऊपर लगा दूंगा बार, जिससे मुझे ये तो पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? 1 2 3। 1 2 3 के अलावा कोई और डिजिट यहाँ आ ही नहीं रहा, तो ये टर्मिनेटिंग था नहीं, लेकिन मैंने इसको टर्मिनेटिंग बनाया। और अलग बात है मैंने इसके ऊपर बार लगा दी, तो अभी भी यहाँ पे इनफाइनाइट 1 2 3 है। 1 2 3 की तादाद मुझे नहीं पता कितने 1 2 3 है, लेकिन मुझे पता है जितने भी हैं वो सब 1 2 3 है। तो ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाता है बेटा? रिकरिंग डेसिमल। एक डिजिट या 2 डिजिट या ज्यादा डिजिट मुसलसल रिपीट हो रहे हो, तो ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाता है? रिकरिंग डेसिमल। अब आखिरी बात कर लेते हैं, क्लियर हो गई? अब रिकरिंग अगर समझ में आता है तो नॉन रिकरिंग भी खुद ही समझ में आ जाएगा। नॉन रिकरिंग में क्या होगा? नॉन रिकरिंग मैंने अभी भी कहा था, मैंने कहा ये चौथी टाइप है ही, ये तो दूसरी टाइप है। जिसको रिकरिंग आता है उसे नॉन रिकरिंग भी पता है, जो रिकरिंग नहीं होगा वो नॉन रिकरिंग होगा। यानी ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें या तो कोई डिजिट रिपीट ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई डिजिट रिपीट जरूर होगा। लेकिन या तो डिजिट रिपीट ही ना हो, या अगर डिजिट रिपीट हो तो कंटिन्यूअसली रिपीट ना हो। अब कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ रिपीटिशन नहीं है। जी भाई रिपीटिशन है, यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब जो 1 है वो कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं हो रहा, उसमें बीच में गैप आ रहा है, कभी गैप नहीं आ रहा, तो ये रिपीटिशन कंटिन्यूअस रिपीटिशन नहीं है। तो ये नंबर क्या कहलाता है बेटा? ये नंबर कहलाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब इनमें से कौन से डेसिमल नंबर रैशनल होते हैं और कौन से इरैशनल होते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? आप में से किसी ने कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, और अगर कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें। मैं वेट कर रहा हूँ, 1 आध मिनट 2 मिनट आपके पास है, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। चार 20 पे ओके है। नहीं जी बेटा बोलिए। जुबैदा सईद के नाम से बेटा हैंड रेज किया था, पूछिए। अच्छा रेजा आप पूछ रही हैं कुछ? रेजा अली, अच्छा जुबैदा सईद आप कुछ पूछ रही हैं बेटा, पूछिए। सर नॉन रिकरिंग नंबर। जी बेटा नॉन रिकरिंग में कोई भी नंबर या तो रिपीट ही नहीं होगा, या अगर रिपीट होगा ना तो
कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं होगा, तब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे कि अगला नंबर कौन सा है। जैसे एग्जांपल मैंने किया है, आपको नहीं पता अगला नंबर कौन सा है, आप मुझे बता सकते हो अगला नंबर इसका कौन सा है? नहीं ऑलरेडी। नहीं। तो इस वजह से ऐसा नंबर रिपीट, अच्छा देखो 1 रिपीट हो रहा है अगला गेम, लेकिन हमें पता नहीं कि अगला नंबर कौन सा है ना, इक्वल गैप से repeat, तो ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और एक दफा दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है बेटा, जी। ओके चलें, अब आपकी क्लास है 4:20 पे दूसरी क्लास शुरू होनी है, और आप लोग, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, किसी और को प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ओके चलें जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।